रेड एफएम पॉडकास्ट पर आप सुन रहे हैं एक छोटी सी हॉरर स्टोरी मोहनीश के साथ। सालों बाद जब बचपन का दोस्त मिला तो बहुत खुशी हुई। चूंकि वो बहुत कम बोलता था, पर उसने कोची की कहानी बताई। फिर इतना पता चल गया कि आजकल वो कोची में रह रहा है और घर के सामने रहने वाले बच्चों से बात करके अपना खाली समय बिताता है। बच्चे ज्यादातर घर में ही रहते हैं और उनकी एक मां भी है जो उनका बहुत ख्याल रखती है। खेल के बीच में भी याद से उन्हें दूध देने चली आती है। उस दिन बस इतनी सी ही बात बताई थी उसने। मुझे लगा चलो अच्छा है, कोई तो मिला बात करने को इसे भी। कुछ महीनों बाद वो मेरे घर के सामने दिखा। मैंने उसे आवाज लगाई और उससे बातें शुरू हुई। बातों बातों में जब उसके कोची की बात हुई तो उसके चेहरे के सारे रंग जैसे कहीं खो से गए। फिर उसने पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मैं भी सन्न रह गया। मेरे दोस्त को कुछ ही दिनों में उस बच्चे और उनकी मां की हरकतें बड़ी अजीब लगी थी। जैसे रोज उनका एक ही समय एक जैसा काम करना। तो उसने अपने मकान मालिक से पूछ लिया कि अंकल, वो बच्चा ठीक तो है ना? अजीब से बातें करता है और उसकी बहन भी कम बोलती है। मम्मी के बारे में बताता है तो खुद ही डर जाता है। आखिर बात क्या है? मकान मालिक ने मेरे दोस्त का हाथ पकड़ा और घर में ले गए। और कहा कि पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? कौन सा बच्चा, कौन सी बहन, कौन सी औरत? तुम ठीक तो हो ना? मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं अंकल, सच में वहां दो बच्चे खेलते हैं जिसकी मां उसे दूध देने आती है। दूध की बात सुनकर जैसे मकान मालिक को कुछ याद आया और दूध का कप बड़बड़ाते हुए वो अपनी मेज की ओर बढ़े और करीब 14 साल पुराने अखबार की कटिंग कांपते हाथों से निकाला और कहा, लो तुम ही पढ़ लो। मेरे दोस्त ने देखा कि उस पीले पड़ चुके अखबार में तीसरे पन्ने की कटिंग थी जिसके किनारे एक खबर छपी थी। साथ में एक फोटो थी। फोटो में दो बच्चे और कुर्सी पर बैठी उनकी मां। खबर थी 172 साल पुराने बंगले में बच्चों को दूध के कप में जहर देकर मां ने खुद को फांसी से लटकाया। रेड एफएम